तो दोस्तों 5 स्टार होटल में हमारे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो कई बार होटल में चोरी हो जाती है, किसी गेस्ट का पर्स चोरी हो गया, किसी का रिंग चोरी हो गया, किसी की घड़ी चोरी होगी, कुछ होटल का सामान गेस्ट भी चोरी कर लेते हैं। तो बहुत किस्म की ऐसी वारदातें हो जाती हैं जहां हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो जो लोकल पुलिस स्टेशन था हमारा वो लगता था सांताक्रूज पुलिस स्टेशन। कभी जुहू पुलिस स्टेशन नहीं था, डीआर नगर नहीं था, कोई नहीं था। बहुत दूर दूर तक एक ही पुलिस स्टेशन था, सांताक्रूज। उसके एक सीनियर थे, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन जो पीआई क्राइम थे, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम, उनको गुंडा अफसर भी कहा जाता था। वो एस.के. बाबर साहब थे, जो बाद में क्राइम ब्रांच के एसीपी बन के रिटायर हुए। उनके साथ मेरा ज़्यादा तल्लुक़ होता था। कोई भी 5 स्टार होटल ये नहीं चाहता कि उसका नाम अखबारों में उलझे उठे। तो कुछ हो भी जाता था, लड़ाई झगड़ा बार में हो गया, डिस्को में हो गया, तो उसको पुलिस स्टेशन लेवल पे शांति से रफा दफा करवा देते थे, जिसको कहते हैं ले दे के। तो पैसा वैसा तो हम देते नहीं थे, लेकिन पुलिस वालों से रिस्पेक्ट इतना अच्छा बना के रखते थे कि वो हमारा काम कर देते। सीरियस ज़्यादा कुछ होता नहीं था कि हमें किसी को पैसे दे के काम करवाना पड़े। तो बाबर साहब और कई बार दूसरे जो स्टाफर होते थे पुलिस स्टेशन के, राउंड मारने वाले बीट ऑफिसरों कभी आ जाते थे चाय वाय पी के, लेकिन दारू वारू पीने या खाना खाने कभी कोई पुलिस स्टेशन का ऑफिसर मेरे 3-3.5 साल के वक्त में भी नहीं आया। आजकल तो ये आम हो गया, पुलिस वाले किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में जाओ, 2-4 आपको मिल ही जाते हैं, कोई फ्री का खाते हैं, कुछ पैसे दे के खा लेते। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कई बार जब कोई वीआईपी आने होते थे तो कई बार केंद्रीय मंत्री भी आ जाते थे, एविएशन मिनिस्टर बहुत बार आते थे, तो लोकल पुलिस वाला डीएसपी या स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर वो आ जाते थे। तो मेरा डिपार्टमेंट था, तो मेरे से उनकी बात करनी पड़ती थी। कोई इंटरनेशनल डिग्नेटरी आ गए, जैसे यासर अराफात, पीएलओ के बहुत बड़े इनकलाबी नेता थे, वो भी आए, हमारे पास ठहरे थे एक बार 4 दिन हॉलीडे में। तो उनका भी कोऑर्डिनेट में मैं ही करता था, मुझे करना पड़ता था। 3-4 दिन मैं घर नहीं गया, दिन रात वहीं पे था। तो इस तरीके से पुलिस के साथ एक बहुत पर्सनल लेवल पे रिश्ते बन जाते थे। फिर अंडरवर्ल्ड का आ गया चक्कर। हमारा एरिया जुहू, हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 भाई रहा करते थे, रॉबर्ट और बस्तियों। जुहू गाँव के रहने वाले थे और हाजी मस्तान के लिए लैंडिंग किया करते थे, स्मगलिंग की, सोने की, चांदी की और जो भी सामान आता। उनकी भी पुलिस से अच्छी जान पहचान थी। जो इस एरिया के लैंडिंग का सारा काम देखता था वो एक पंजाबी था, बख्शी सिंह। बख्शी सिंह का छोटा भाई वो इस लाइन में नहीं था, तो उसका नाम बेबी सिंह था। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन बेबी सिंह कहते थे। उसकी एक बेबी डॉल करके जुहू मार्केट में बहुत बड़ी बच्चों की ये कपड़ों की दुकान भी थी, रेडीवेयर की। वो कभी कभी हमारे होटल में आता था, तो सरदार जी था, लेकिन लिबरेटा स्कूटर पे आता था। उससे मेरी ऐसी दोस्ती हुई, तो उसने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है वो स्मगलर के साथ काम करता है। और मैं देखता था जो हमारे लोकल दादा लोग थे जो होटल के आजू बाजू घूमते रहते हैं, वो उसको बड़े रिस्पेक्ट से नमस्ते किया करते, तो बड़े रिस्पेक्ट से पेश आते थे। इसी तरह एक और हाजी मस्तान के लैंडिंग एजेंट थे चरणजीत बाली, जिनका अपना खुद का होटल भी था जुहू पे, जहाँ कल JW मैरियट है उसके सामने इनफॉर्म होटल, जहाँ पे J49 करके डिस्को तक बहुत पॉपुलर हुआ करता था। वो एक शेट्टी फैमिली उसको चलाया करती थी। तो चरणजीत बाली हमारे होटल में रेगुलर थे और हमारी बार में आके
हफ्ते में 2-3 दिन एक तो पैक पी के जाया करते। बड़ी अजीब किस्म की पर्सनैलिटी थी, बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ी छाती। और पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई तो अंदर आया वो शख्स और टेबल पे अपना रिवॉल्वर या पिस्टल निकाल के रख दिया। तो मुझे हमारे स्टाफ ने कहा कि एक आदमी आ गया, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, आप आइए जरा। तो मैं चला गया। मुझे थोड़ी इंक्वायरी की तो पता चला ये पंजाबी है, चरणजीत बाली इनका नाम। तो मैं चला गया, उनके सामने बैठ गया। बाली साहब नमस्कार। खैर बात की थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ हथियार खुले आप रखना टेबल पे, बाकी लोग डर जाते हैं, तो आप इसको जेब में रखा करो। वो कहते मैंने निकाल के टेबल पे इसलिए रखा है कि ये सेफ है, जेब में होगा कहीं हिलते जुलते कहीं घोड़ा दब गया तो गोली मेरे ही लगेगी। तो इसको मैं इसलिए याद रख लिया। मैंने कहा गाड़ी में छोड़ दिया करो, आपकी जानों को कोई खतरा नहीं, हम हैं सब यहाँ पे, कोई चिंता मत करो। खैर ऐसा उन्होंने हॉस्टल ले लिया और अंदर रखने लग गए। तो मेरे से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, छोटे बड़े भाई जैसी। तो हमारे वहाँ एक बार टैक्सी वालों ने स्ट्राइक कर दी। जो टैक्सी यूनियन बाहर जो पैसेंजर लेके जाते थे, कुछ फॉरेन पैसेंजर्स ने कंप्लेंट किया कि उनको लूटा जाता है, यहाँ से एक पैसा तय करके जाते हैं और वहाँ जाके ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। तो हमने 2-3 टैक्सी ड्राइवरों की टैक्सी लगने से मना कर दिया। वो चले गए रॉबर्ट बस्तियों के पास। उन्होंने आके हमारा होटल घेर लिया। 15-20 वो बदमाश आ गए, अंडरवर्ल्ड वाले, गेट पे रोक के खड़े हो गए। ना कोई कस्टमर अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। तो मैं तभी होटल में नहीं था, तो तभी कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन ये वो कुछ साधन हुआ नहीं करते थे। खैर थोड़ी देर के बाद मैं पहुंचा, एज यूजुअल उनसे बातचीत की। बोलते आपको ये जो टैक्सियाँ आपने मना की अब लगवानी पड़ेंगी, और आपने कहा कि गेट से इतना मीटर दूर गाड़ी रखो, वो मंजूर नहीं, हम तो गेट के साथ गाड़ी खड़े करेंगे। थोड़ा दादागिरी से बात करने लगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं अंदर जाके पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया बाबर साहब को कि ऐसे कोई बदमाश हमें तंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने 2 ऑफिसर भेज दिए। वो बड़े हट्टे कट्टे अफसर थे, गुंडा ब्रांच वाले। वो जब आए तो मैंने देखा वो तो रॉबर्ट बस्ती से हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा ये काम हमारी मदद करेंगे जो उनकी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपने जो करना करो, हम ये टैक्सी नहीं लगने देंगे। हमने सब गेस्ट को रिक्वेस्ट कर दिया बाहर जाके टैक्सी ले लो, या होटल पे टैक्सी आप मत लेना। 2-3 दिन से स्टैंड ऑफ चला। उसके बाद मुझे धमकी आ गई कि आज जिसको घर जाएगा शाम को, तो मैं भी टैक्सी पकड़ के घर जाता था, टैक्सी से आता था, तो इसके ऊपर इसको मारेंगे आज। मैंने बेबी सिंह को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा छोटी सी बात के लिए चरणजीत बाली बड़ा आदमी है, इसको क्या बोल रहा है। मैंने बेबी सिंह को उनके साथ बात करते सुना था, देखा था। मैंने वो आ गया स्कूटर लेके, बोलते बैठो मेरे स्कूटर पे। अपने स्कूटर पे बैठा के सबके बीच से मुझे लेके गया, और जो वो बीच पे आके मुझे उसने जो प्लेट चौकी है जो छोटी सी हुआ करती थी, वहाँ से मुझे टैक्सी लेके दिया और वापस गया हॉल में। बोला ये बलजीत परमार मेरा बड़ा भाई है, इसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसने मेरी जान बचाई। और दोबारा कभी रॉबर्ट बस्तियों ने हमें मुझे मालूम पड़ा कि हमारे आने के पहले वो हॉलिडे से हफ्ता लेते थे, लेकिन हमारे आने के बाद हमने किसी को कोई हफ्ता नहीं दिया, सब बंद कर दिया। तो ये तभी पता चला कि लैंडिंग एजेंट भी होते हैं, स्मगलर भी होते हैं, उनके आगे ज़्यादा भी होते हैं, समुद्र के किनारे पे कैसे लैंडिंग होती है, ये सब कुछ मुझे हॉलिडे में सीखने को मिला। और उसके बाद इन सब लोगों से मुलाकात होने लगी रिपोर्टर बनने के पहले। वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों उन्हीं दिनों में एक फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी, उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, फिरोज खन्ना था, बहुत से लोग थे, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, कुछ सुपरहिट हुई थी उसकी।
पार्टी रखी गई तो वहाँ पे एक शख्स मैंने देखा जिसके बारे में मैंने सुना बहुत था। जब सैन कोलीवाड़ा में रहता था उस शख्स का नाम हर आदमी जानता था, लेकिन कभी उसको देखा नहीं था। वो ना तो कोई अखबारों में तस्वीर छापती थी ना कुछ था। वो शख्स था वर्धा राजेंद्र मोडलियार मुन्ना स्वामी वर्धा भाई, उस समय का मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन। बहुत उसका तहलका और उसका नाम, और बहुत डरते थे लोग उसके नाम से। वो पूरी बात आने वाले इन एपिसोड में बताएंगे। लेकिन उस पार्टी में पूरे होटल में इस बात का चर्चा था कि वर्धा भाई पार्टी में आया हुआ है। अब हमारा तो होटल है, बैंक्वेट हॉल में पार्टी चल रही है, पीछे समुद्र की साइड पे, पीछे उस साइड पे कुछ और टेबल लगाए थे जिन लोगों ने खाना पीना बाहर खाओ, अंदर फंक्शन वगैरह चल रहा है, स्नैक्स वगैरह, बहुत फिल्म इंडस्ट्री का क्राउड। और अचानक वर्धा भाई, मैंने पूछा अपने दूसरे स्टाफ से कि में से वर्धा कौन है, तो एक आदमी सफ़ेद सफारी सूट में, ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई गनमैन नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला आदमी, साथ में 2-3 सिविलियन थे और ऑर्डिनरी लुकिंग। उनमें एक विठल भाई था शायद, एक परमेश्वर, एक आध कोई और, वो बाद में मुझे मालूम पड़ा। तो खैर मैंने देखा उसको, हर आदमी बड़ी इज्जत से बात करे, वो भी हर आदमी से बड़ी इज्जत से बात करता। तो पूरी पार्टी हुई, उसने ड्रिंक वगैरह भी लिया, मुझे याद है मैंने देखा था। तो वो चला गया। जब मेन गेट पे गया तो मैंने जाके उसको बोला कि वर्धा भाई मैं भी आपके इलाके में रहता हूँ। उसने कहाँ? मैंने कहा सैन कोलीवाड़ा में। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। तो आप कभी नहीं, आप कोलीवाड़ा में कोई तकलीफ़ हो तो कभी टिल्लू को, सोमा को मिल लेना, टिल्लू भाई को, सोमा भाई को, और मेरा बोल देना मैंने आपको बोला। खैर हो गया। मैं थोड़ी 1-2 समस्या हुई थी सैन कोलीवाड़ा में, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। तो ये बात हो गई। थोड़े दिनों में एक दाऊद फैमिली का फंक्शन हुआ, वो शायद नूरा की शादी थी, 88 या 89 में कहीं, अब 78-79 में कहीं शादी थी, और कोई फंक्शन था, मगर शायद शादी थी उसकी। उस समय कोई दाऊद गैंग की कुछ दुश्मनी चलती थी इनके साथ, पठान गैंग के साथ नई नई दुश्मनियाँ होनी शुरू हुई थी। 81 या 82 की बात है। कोई इनका हुआ था प्रॉब्लम, तो वहाँ किसी आदमी को ढूंढने पता लगा पठान गैंग के आदमी आए थे, और वो रॉबर्ट बस्ती हो अपने 15-20 लोग लेके वहाँ पे खड़े थे फील्डिंग लगा के। तो मैंने चरणजीत भाली को फ़ोन किया, मैंने कहा इस किस्म से ज़रा बाकी सिंह को फ़ोन करके पूछो क्या हो गया, हमारे होटल में कुछ नहीं होना चाहिए, ये कुछ खतरनाक किस्म के लोग लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई एक आदमी को, एक गैंग दूसरे आदमी को ढूंढ रहा है किसी को, उनको शक हुआ तो आदमी पार्टी में आया हुआ है। तो चलो कुछ होगा, किसी का फंक्शन था वहाँ, नूरा का कोई झगड़ा, किसी कुछ ऐसी बात हो, तभी मैं जानता नहीं था लोगों को, वो तो पत्रकार बनने के बाद सब पता चला। तो वो खैर वो आदमी जिसको ढूंढ रहे थे वो था नहीं, इसीलिए लोग वापस चले गए। रॉबर्ट बस्तियों को भी मैंने पूछा, वो भी कहते हैं कुछ इनका पग्गा था, तो हमें तो फ़ोन आया था वहाँ रहना की ज़रूरत होगी तो संभाल लेना, अंदर की बात हमें भी मालूम नहीं। तो मुझे पता चला कि अंडरवर्ल्ड वाले किस तरीके से लिंक रखते हैं एक दूसरे से, और कैसे मुश्किल की घड़ी में, मुसीबत के समय पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक अजीब हादसा था जहाँ हम काफ़ी घबराए हुए। फिर एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई, वाली साहब का झगड़ा हो गया धर्मेंद्र भाई के कुछ रिश्तेदारों के साथ। बंदूकें निकल आई, वो भी घर गए, 10-12 आदमी, 2 जीप भर के, तलवारें, हाथी स्टिक, रिवाल्वर, पिस्टल लेके आ गए।
दोनों आमने सामने। चरणजीत बाजी अकेला है, ये सब लोग 10-12 गेट के बाहर। तो मैंने धर्मेंद्र बाजी के छोटे भाई अजीत को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई बीच में मैं फंस जाऊंगा, इनको जो लड़ना बोलो बाहर लड़ो, होटल में कुछ नहीं करें। खैर अजीत खुद आया बेचारा और सबको समझा बुझा के ले गया। बात थोड़ी सी गलतफहमी थी, उसमें इशू बन गया। तो इस किस्म के बहुत से इंसिडेंट होते थे। इस दिन रात को प्रवीण बॉबी गुम हो गई, पता चला कहाँ गई। तो थोड़ी देर के बाद पूल साइड में शोर शराबा शुरू हुआ, आधी रात को 1-1:30 बजे। ये पूल में गिरी हुई, दारू वारू पी के किसी नशे में पूल में गिर गई। उसको निकाला, लेकिन वो ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हुआ नहीं, बच गई, जल्दी नज़र आ गई, लोगों को निकाल लिया। तो इस किस्म के बहुत से इंसिडेंट्स होते थे, खासतौर पे डिस्को में। हमारा डिस्को से बहुत मशहूर था हॉलीडे का, बहुत दूर दूर से सिटी से भी लोग डांस वांस करने आते थे, लड़कियां लड़के यंगस्टर। तो वहाँ कई बार झगड़े बगड़े हो जाते थे, लेकिन हम संभाल लेते थे। हमारी टीम बहुत अच्छी थी। जो हमारे इंस्पेक्टर थे, जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर थे और सुपरवाइज़र थे, वो सब कराटे वराटे जानने वाले अच्छे यंगस्टर थे। ये अकेले आदमी का काम नहीं है, सब पूरी टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको लेके काफ़ी, लेकिन जब तक 82 के अंत तक मैंने हॉलीडे इन छोड़ा, तब तक मेरी आमने सामने मुलाकात इसी किस्म की पार्टीज में हाजी मस्तान और करीम लाला से भी हो चुकी थी। 3-3, 4-4 बार दोनों को मिल चुका था और अच्छी तरह से बात होती थी। हाजी मस्तान से तो बहुत बार बात हो जाती, तो उसको तो मैं रिपोर्टर बनने के पहले वैसे ही बहुत अच्छी तरह जानता था। तो एक बार उनका मेरा एक्सीडेंट हो गया था सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के पास टैक्सी का। तो हाजी साहब जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ, वो भी कभी बॉडीगार्ड साथ नहीं रखते थे। तो मैरून कलर की गाड़ी थी उनकी, वो उन्होंने देखा, उनको लगा कि बलदीप परमार खड़ा, गाड़ी रोक ली। ड्राइवर को हल्की हल्की बरसात हो रही थी, उनका ड्राइवर छतरी लेके आया, बोलता आपकी गाड़ी खराब है, छोड़ो, साहब ने आपको बुलाया, छोड़ दें। उनको मालूम था हॉलीडे जाना होगा, तो अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे हॉलीडे ले आए, छोड़ के फिर गए। ये बड़े लोगों के कुछ में कुछ गुण भी होते हैं, इसी ऐसे बड़े नहीं बनते ये लोग। तो जब मुझे इतना भी नहीं पता था कि हाजी मस्तान स्मगलर, इतना बड़ा स्मगलर है, या करीम लाला इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है, मैं जब इनका बिहेवियर देखता था लोगों के साथ, तो मैं ये तो ऑर्डिनरी लोग लगते हैं। बस वो शरीफों के साथ शरीफ थे, बदमाशों के साथ बदमाश थे। ये उस ज़माने में मैंने निष्कर्ष निकाला। और रिपोर्टर बनने के बाद भी मुझे तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई कि जिन लोगों का नाम अखबार में आने के बाद खबर अच्छी बिकती थी, उन लोगों से मेरा अच्छा खासा राब्ता बन गया था। और भी थे काफ़ी सारे। एक मेरा कोलाबा से दोस्त आया करता था, मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो भी लैंडिंग एजेंट था। वो मर्चेंट नेवी में था, पहले नेवी छोड़ के आया, तभी उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो बहुत से लोग जो क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फेमस थे बाहर, वो 5 स्टार होटल के दायरे में बिल्कुल बाकी लोगों की तरह, आम आदमियों की तरह रहते थे, विचरते थे। तो ये बहुत बड़ा सब था मेरे लिए, क्योंकि जब आप किसी बड़े आदमियों को मिलने जाते हो तो आपके अंदर एक कम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं इतने बड़े आदमी से बात कैसे करूँगा। तो मेरे लिए पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के उस समय के कई बार आए हमारे होटल में। जेएफ रिबेरो तभी क्राइम ब्रांच के हेड थे, वो 3-4 बार आए। इन सबको मैं रिपोर्टर बनने के पहले से जानने लग गया। तो जब रिपोर्टर बना 82 में, तो मुझे बहुत सारी मदद मिली, बहुत अच्छा नेटवर्क था मेरे पास। बहुत सारे पुलिस स्टेशन के 1-1, 2-2 लोगों को जानता था, जो आज भी मेरे दोस्त हैं। अब 3-4 साल पहले मैं बॉम्बे गया तो SK बाबर साहब मुझे मटुंगा पुलिस स्टेशन के बाहर मिले, दिलीप सूर्यवंशी मिले। तो बहुत से लोग जो उस समय के थे आज भी हैं, उनको वो पुराने समय के रिश्ते याद हैं। तो आज के 37 में इस रिश्तों को लेके ख़त्म करेंगे कि जो रिश्ते आप ज़िंदगी में
किसी और रोल में भी बनाते हो, रिश्ते अच्छे बना के रखो, उनमें लालच नहीं होना चाहिए, हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, कपट शराब नहीं होना चाहिए। बाद में कभी भी वो रिश्ते आपके काम आते हैं। तो वो रिश्ते बनाने जो मैंने हॉलीडे इन में रह के 3.5 साल में सीखे और बनाए, उनकी वजह से मेरा आने वाला कैरियर बहुत बढ़िया सफल कारगर रहा। आने वाले दिन में शुरू करेंगे रिपोर्टर बनने के बाद अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई खबरों का जो हालात बने, कैसे बने, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे।